हेलो क्लास 8 हाउ आर यू बच्चों। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ाया था। भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। इसी प्रकार आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले वर्ण विचार, उसको समझने से पहले हमें व्याकरण को समझना होगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शब्दों को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार आप लोगों को भी पता है, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, जब स्कूल में आपका प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, तो सबसे पहले आपको वर्ण सिखाए जाते हैं। वर्ण ऐसे समझ नहीं आया, वर्णमाला तो पढ़ी है ना आप लोगों ने। वर्णमाला जानते हैं? वर्णमाला में ही वर्णों के सार्थक मेल को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, वर्णों से शब्द बनाना सीखते हैं और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या कहें वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, जो कि ऐ से लेके औ तक है। अंग, अह, अंग, अह भी वर्ण होते हैं। इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अंग एक बिंदु जिसको अनुस्वार बोलते हैं, ये चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिका बोलते हैं, और इसका 2 बिंदु पीछे जो विसर्ग। अनुस्वार छोटा आधा उच्चारण, अनुनासिका यानी कि छोटा लेकिन नाक के माध्यम से इसका उच्चारण होता है। विसर्ग जिसका उच्चारण है में होता है। स्वर के भी 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। इनकी परिभाषा नहीं लिख पाऊंगी, ऐसे ही बताती हूँ मैं आपको। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर कहलाता है, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि आदि। इसी प्रकार दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिन्हें बोलने में लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये तो हो गए बच्चों आप लोगों के स्वर। अब है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कैसे है तक? क्षत्रज्ञ, श्रय, ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बने हैं। 2 असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे श क्षत्रिय है, इसमें क और श दोनों का मिला हुआ है। इसी प्रकार ग है, ज और य से मिलके बना हुआ है। त्र, त और र से मिलकर बना हुआ है। श और र, श इस बना हुआ है। तो बच्चों आप सभी इस पूरे वीडियो को पढ़कर ये पूरा वर्क अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें। घर पर रहना ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित है। धन्यवाद।